साथियों नमस्कार। जैसा कि हम पहले भी बात करते रहे हैं अपने पिछले एपिसोड्स में कि हम एक गंभीर विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं और वो है रेड रॉट। जैसे मनुष्यों के लिए कैंसर बीमारी है, ऐसे ही गन्ने के लिए रेड रॉट एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। और ये बीमारी एक फंगस से फैलती है, फफूंदी से फैलती है, जिसका नाम है कॉलेटोट्राइकम फाल्केटम। और ये आप इस बीमारी की गंभीरता का पता इस बात से चलता है कि इसने कई बहुत अच्छी वेराइटीज को समाप्त कर दिया है। पुराने लोग जानते होंगे कि CO 1148 एक बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, जो कि रेड रॉट की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है, खत्म हो चुकी है। COJ 64 हाई यील्डिंग हाई शुगर वैरायटी थी और नॉर्थ इंडिया में इस बीमारी की वजह से उसका सफाया हो गया। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे COS 8436 वैरायटी भी इसकी वजह से जा चुकी है। अब नंबर है CO 0238 वैरायटी का, जो कि सबसे अच्छी वैरायटी है अभी तक की, लेकिन इस बीमारी की वजह से आज उसके ऊपर भी खतरा है। और हम सब ने मिलकर अगर काम नहीं किया, सभी किसान भाइयों ने, शुगर मिल्स ने मिलकर इसके नियंत्रण पर काम नहीं किया, तो हमें पछताना पड़ेगा और ऐसी वंडर वैरायटी हमारे बीच में दोबारा नहीं आएगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम पहले भी आपको बताते रहे हैं कि ये एक गंभीर विषय है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इस बीमारी को कैसे हम इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं, खासकर COS 0238 वैरायटी को कैसे इससे बचा सकते हैं। इसको बचाने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस बीमारी की पहचान कैसे करें, साथ ही साथ ये बीमारी किन किन स्टेज के द्वारा गन्ने में फैलती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे क्या क्या हानि हो सकती है और कैसे हम इससे, अगर उसके बावजूद भी इस बीमारी का प्रकोप गन्ने की फसल में हो जाए, तो कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ये 3-4 बिंदुओं के ऊपर आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो जब किसी चीज के बारे में अगर हमें जानना है, उसको हमें बचाव करना है, नियंत्रण करना है, तो हमें उसका पहचान जरूरी है। तो हमारे किसान भाई कैसे पहचाने कि मेरे खेत में रेड रॉट है या लाल सड़न रोग है, जो गन्ने के कैंसर के रूप में जाना जाता है, और जिस खेत में यह बीमारी लग जाती है उस फसल को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो पहचान की जहां तक बात है, किसान भाइयों को मैं बता दूं कि गन्ने की तीसरी चौथी पत्ती पर मध्य शिरा के साथ लाल धब्बे दिखाई देने शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये लाल धब्बे डार्क हो जाते हैं, गहरे लाल धब्बे हो जाते हैं, बाद में ये काले हो जाते हैं। और बाद की अवस्था में अगर आप देखेंगे कुछ समय पश्चात, तो जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, उस तरह के आपको मध्य शिरा के साथ साथ ये आप लोग देख रहे होंगे। और ये मेरे पीछे जो खेत है, इसमें भी ये बीमारी है और इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस बीमारी को पहचाना जा सकता है। इसके साथ साथ जब ये रोग बढ़ता है तो पत्तियां बाहर की तरफ से सूखना शुरू हो जाती हैं और वो सूखते सूखते पूरा का पूरा अगोला सूख जाता है। अगोला सूखने के बाद आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और गन्ना भी सूख जाता है, और ना ही उसमें वजन रहता है और ना ही उसमें शुगर रहती है। तो कितनी भयानक बीमारी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसको गन्ने को लंबवत काटेंगे, एक और पहचान है, आप अगर लंबवत काटेंगे, लंबाई में काटेंगे, तो मैं आपको ये दिखा दूं, गन्ना देखिए आप ऐसा हो जाता है। क्या खतरनाक स्थिति है इस गन्ने में, ना अब जूस है ना इस गन्ने में वजन है। ये आप देखिए लाल धब्बे हैं और बीच बीच में सफेद चकते आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी पहचान है। और अगर आप इसको सूंघेंगे तो बिल्कुल सिरके जैसी गंध, जैसे कि जूस को सड़ा दिया गया हो, गन्ने के रस को सड़ा दिया गया हो, इस तरह की गंध आपको दिखाई देगी, सूंघने को मिलेगी। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। साथ ही साथ अगर आप गन्ने को तोड़ते हैं तो गन्ने की आंख से वो आसानी से टूट जाता है। तो ये 3-4 पहचान है जिनको हम देखकर अपने पहचान सकते हैं कि हमारे गन्ने में रेड रॉट का प्रकोप हो चुका है। क्योंकि इनिशियल अवस्था में, जब शुरुआती अवस्था होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा गन्ने की पत्तियां हो सकता है ना सूखें, लेकिन रोग गन्ने के अंदर आ चुका होगा। मैंने बताया कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। अब ये फैलता कैसे है, इसको फैलने के लिए 2 तरीके हैं। प्राथमिक जो इन्फेक्शन है, प्राइमरी जो इन्फेक्शन है, वो या तो सीड के माध्यम से, आपने इन्फेक्टेड बीज ले लिया, प्रभावित बीज ले लिया, और वो बीज के साथ इन्फेक्शन आपके खेत में चला गया, आपकी फसल में चला गया। दूसरा कारण हो सकता है कि जमीन में पहले से ही इन्फेक्शन मौजूद था। आपने जहां गन्ना लगाया उसमें जो पहले फसल गन्ने की ली गई होगी, उसमें रेड रॉट था, उसके स्पोर्स जमीन में रहते हैं। तो आप जब नया गन्ना लगाते हैं तो वो फिर बीमारी
नए गन्ने में भी आ जाती है। तीसरा जो कारण हो सकता है, जो सेकेंडरी एक इन्फेक्शन में आएगा, कि आपने गन्ना लगाया, आपके खेत में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया और बरसात के दिनों में अधिक बारिश हुई, खेत की मेड़बंदी प्रॉपर नहीं थी, दूसरे खेत से या आपके खेत से दूसरे खेत में या दूसरे खेत से आपके खेत में इन्फेक्शन फैल गया और इस तरह पूरे एरिया में रेड रॉट का इन्फेक्शन फैल गया। तो ये इसके तरीके हैं जैसे जैसे ये फैल सकता है। अब आती है बात कि इससे हानि तो मैंने आपको दिखा दी साथियों, कि गन्ने में ना वजन रहेगा, ना जूस रहेगा, ना शुगर रहेगी, और ऐसी स्थिति बन जाती है, हमने देखा है COJ 64 वैरायटी के केस में, कि बीज के लिए भी किसान भाइयों के पास गन्ना उपलब्ध नहीं होता है और उनको क्रॉप रोटेशन दूसरा चेंज करना पड़ता है, सीड दूसरा चेंज करना पड़ता है, जिससे लागत भी बढ़ती है और किसानों को परेशानी भी बढ़ती है, और कई साल तक किसान अपनी गन्ने की फसल के बगैर भी रह गए हैं COJ 64 के टाइम में, क्योंकि उनके पास ना बीज था और ना ही स्वस्थ खेत थे। तो अब ये आप समझिए कि कितनी गंभीर विषय है और इसको हमें कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब इसको कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया तो कैंसर की तरह ये भी लाइलाज हो जाएगा। तो हमें इससे बचाव करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम गन्ने की फसल को इससे बचाएं कैसे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत आपने सुनी होगी कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो एहतियात हमें बरतना है, और एहतियात बरतने के लिए सबसे पहले तो भूमि उपचार के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 2 कुंटल गोबर की सड़ी खाद के साथ मिलाकर 48 घंटे के लिए पेड़ की छांव में रख दें, तो आपका ये मिश्रण तैयार हो जाएगा, और अंतिम जुताई के साथ इसको खेत में मिला दें। तो इससे आपको भूमि उपचार होगा, और भूमि उपचार होगा तो इससे आपको रेड रॉट में, अगर रेड रॉट का इन्फेक्शन जमीन के अंदर है तो उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो जमीन है, जमीन में इसके इन्फेक्शन की संभावना थोड़ा कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप बीज का चुनाव करें। जहां से आप बीज ले रहे हैं उस खेत को देख लें, उसमें किसी तरह के लक्षण नहीं होने चाहिए, और बीज का चुनाव करते वक्त हम एक तो स्वस्थ खेत से बीज लें। दूसरा, जब बीज के 2 आंख के टुकड़े आप काट रहे हैं तो कट एंड्स को जरूर देख लें, कहीं कोई लाल निशान या इन्फेक्शन दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो मेरे आपसे अनुरोध है कि उस बीज को अलग कर दें। साथ ही साथ आप उसको थायोफेनेट मिथाइल के साथ ट्रीट कर लें। फंजीसाइड थायोफेनेट मिथाइल के साथ 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर फंजीसाइड में उसको ट्रीट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। और अगर संभव है, सभी किसान हो सकता है ना कर पाए, बट जो कर सकते हैं वो अपने सीड को हॉट वाटर ट्रीटमेंट से या वैक्यूम ट्रीटमेंट से या MHAT से ट्रीट कराकर बोएं, तो इसके रोग की संभावना को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि गन्ने का ऊपरी हिस्सा लें। आपने देखा होगा, सभी किसान भाई जानते हैं हमारे, कि गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो थोड़ा स्वस्थ होता है, और नीचे के हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। तो हम गन्ने का 1/3 पोर्शन को बुआई के लिए इस्तेमाल करें, और नीचे का जो 2/3 पोर्शन बचा है उसको चीनी मिल में सप्लाई कर दें। अगर आप बसंतकालीन बुआई कर रहे हैं तो ये संभव है, इसको आसानी से किया जा सकता है कि हम टॉप 1/3 पोर्शन को गन्ने की बुआई में यूज करें और नीचे के पोर्शन को हम पर्ची आने पर चीनी मिल में सप्लाई कर दें। ये टॉप 1/3 पोर्शन का मतलब ये नहीं है कि वो गन्ना स्वस्थ है। आपको गन्ने का बीज की स्वस्थता को देखना पड़ेगा उसके बावजूद भी कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसको भी फंजीसाइड से ट्रीट करना पड़ेगा, और संभव हो तो हॉट वाटर से भी आप ट्रीट कर लीजिए। इससे आपको इससे बचाव में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आप इसमें यह काम अवश्य करें कि बरसात से पहले अपने खेतों की मेड़बंदी जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि अगर किसी दूसरे खेत में आपने पूरा प्रिकॉशन लिया, आपका खेत स्वस्थ है, लेकिन दूसरे खेत से पानी अगर आपके खेत में आएगा तो वो इन्फेक्शन आपके खेत में भी हो सकता है। तो मेड़बंदी बहुत आवश्यक है, ताकि दूसरे खेत में ना पानी आ पाए दूसरे खेत से, ना आपका पानी वहां जा पाए। साथ ही साथ नजर बनाए रखें। आप टाइम टू टाइम अपने खेत पर जाकर देखते रहें, कहीं भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो जो मैंने शुरू में बताया था किस तरह से इसके लक्षण है, आप उस कलम को निकाल दें, उस गन्ने को निकाल दें, जड़ से उखाड़ दें और मिट्टी में दबा दें, ताकि उसका इन्फेक्शन दूसरी जगह ना फैले। और 5 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जहां से उस गन्ने को निकाला है उस गड्ढे में डालकर उसको मिट्टी से ढक दें,
तो वहां पर फिर इन्फेक्शन जमीन में फैलने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये बचाव है। साथ ही साथ हमें एक तो हमें नजर बनाए रखनी है गन्ने पर, साथ ही साथ हमें पानी को नहीं आने देना है, और अगर फिर भी एक दो क्लम्प दिखाई देता तो उसको इमीडिएटली निकाल दें, उसको बिल्कुल ना खेत में खड़ी रहने दें। ये हुआ बचाव। लेकिन इस सब के बावजूद भी, मैंने कहा बहुत गंभीर बीमारी है, उसके बावजूद भी ये गन्ने में आ सकती है, ये बीमारी फैल सकती है। अगर गन्ने में बीमारी फैल जाए तो पहला तो नियंत्रण वही है कि हम प्रभावित गन्ने को निकालें जड़ से और वहां पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें और उस गन्ने को खेत में साइड में कहीं पर दूसरी जगह पर दबा दें मिट्टी में, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो मैंने पहले बताया था भूमि उपचार के लिए, उसको 2 लीटर ट्राइकोडर्मा 200 लीटर पानी में जड़ों के साथ उसका छिड़काव कर दें। इससे आपको नियंत्रण करने में बीमारी को मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे बचाव होगा और इससे नियंत्रण करने में आपको मदद मिलेगी। थायोफेनेट मिथाइल को 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव अगर गन्ने की फसल पर करेंगे तो इससे भी आपकी फसल को रेड रॉट से बचाव होगा। तो ये एक ऐसे कुछ बिंदु थे जिस पर हमने आज चर्चा की, और हम सबका ये कर्तव्य भी है और हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है और ये हमारी जरूरत भी है कि हम इस बीमारी से, रेड रॉट कैंसर जैसी बीमारी से गन्ने की CO 0238 वैरायटी को बचाएं। ये किसान हित में भी है, शुगर मिल के हित में भी है और देश के हित में भी है कि इतनी वंडर वैरायटी अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये हमारे बीच से समाप्त हो जाएगी और ऐसी वैरायटी दूसरी आना बहुत नियर फ्यूचर में मुश्किल है। तो हम सब लोग इस पर मिलकर काम करेंगे और इस बीमारी से 238 वैरायटी को जरूर बचाएंगे। और ये आज हमने इसके ऊपर आपको जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे हम क्या टॉपिक कवर करें इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उन टॉपिक्स के ऊपर आगे वार्ता करें और आपके साथ चर्चा करें। धन्यवाद, नमस्कार।